हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल लर्न विद देसी तो स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है रिफ्लेक्शन। मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा दिया है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, तीन चीज़ें होती है: इंसिडेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। मज़ा कर रहा हूँ। तीन चीज़ होती है: इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, इमर्जेंट। है ना? सॉरी, थोड़ी सी गले में खराश है, आवाज़ आए तो। है ना? तीन रे होती है: इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, इमरजेंट। है ना? इसके बारे में जानने के लिए अपना आज का टॉपिक है इंद्रधनुष कैसे बनता है, यानी कि रेनबो कैसे बनता है। उसके पहले आपको एक प्रोसेस समझ लीजिए, मतलब एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम बने गाढ़ा, थोड़ा सा गाढ़ा मीडियम। रेयर मीडियम बने सॉरी, थोड़ा सा हकला रहे हो। रेयर मीडियम बने पतला मीडियम, मान के ही समझ लो। मतलब कभी हमको बोल दे कि पानी में स्विमिंग करना और शहद में स्विमिंग करना, तो आसानी से किस में कर पाएंगे? पानी में। और मुश्किल किस में होगी? हनी में, यानी कि शहद में। तो हनी क्या हुआ? डेंसर मीडियम। और ये पानी क्या हुआ? रेयर मीडियम। चलो। और है ना, रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में क्या सीधा अंदर अंदर ही घुस जाती है क्या? कोई इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है क्या? टटा करके वापस नहीं जाती, मैं बताता हूँ। ये इंसिडेंट होता है बेटा। ये रिफ्रैक्टेड। मेरी राइटिंग थोड़ी इतनी गंदी है, फिर भी प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट आखिरी तक समझा दूंगा क्या, उसकी तुम टेंशन मत लो। ठक 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 ठक, ये सब हो गया, ये सब हो गया। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। चलो, एक लड़का है, उसको लड़के का नाम रख देते हैं अपन विनय। है ना? विनय के अपने घर से निकला जैसे ही, उसको उसने देखा बबीता का घर देखा। उसने बबीता का घर देखा। उसने देखा बबीता के घर में कोई नहीं है यार। चलो, कॉपी के बहाने बात कर लूँगा। उसको अच्छी लगती थी बबीता, पर वो बताता नहीं क्योंकि बच्चा है अभी ना। तो वो धीरे से देखा उसने, अरे बबीता के घर में कोई नहीं है। धीरे धीरे चल जाता हूँ मैं, धीरे से ना अंदर घुस गया। अभी ना इंसिडेंट रहे बबीता को मान लो क्या, ए सॉरी, इंसिडेंट रहे विनय को मान लो। बबीता के घर में घुस गया उसने, बबीता अकेली है। बबीता के धीरे से पास में गया, हाय हेलो बोला, कॉपी ली, और भी थोड़ी सी अच्छी बातें चल रही थी। उसने देखा एकदम से पापा आ गए उसके बबीता के। अरे यार, बबीता के भागा फटाफट। बबीता ने कहा भागो भागो विनय भागो। बबीता है ना, फिर फटाक से पीछे के गेट पे आई और फिर इसको बोला कि घर से दूर भाग जाओ, पापा देख लेंगे वरना, घर से दूर भाग जाओ। अब इसमें बताता हूँ, ये कहानी प्लॉट समझ लिया। इंसिडेंट रे यानी विनय हो गया, है ना? विनय के इसके घर में एंटर करा है। घर में ग्लास स्लेब। इसमें पापा कोई चीज़ नहीं है, पापा इमेजिन है ना? इमेजिन मान लो पापा को। तो होता क्या है, इंसिडेंट रे जैसे अंदर इंटर करती है तो ये ना बाहर हवा में है, मैंने रेयर मीडियम। रेयर मीडियम है ना, मतलब रेयर से डेंसर में जैसे आएगी ना, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब मान लो विनय जैसे ही घर में, विनय क्या थोड़ा बाहर खुला घूम रहा था, घर में थोड़ा सा क्या डर लग रहा था, तो है ना, डर लग रहा था। और फिर घर से बाहर निकला फिर आराम से। मतलब ये रेयर मीडियम, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। घर में थोड़ा सा प्रेशर से ऐसा मान के चल लो, आपको कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। तो ना जैसे रेयर से डेंसर में आएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये ड्रॉ याद कर लो, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसका अलग होगा बाकी, है ना? और वही इसमें क्या, नॉर्मल बबीता को मान लो, और इमरजेंट और इंसिडेंट रे विनय को मान लो, और इमरजेंट रे भी विनय को मान लो उसको इमरजेंसी आ गई एकदम, उसके पापा इमरजेंसी आ गए तो फटाक से भाग लिया। तो फटाक से बाहर निकला जैसे डेंसर से रेयर में, अवे फ्रॉम द, घर से दूर भाग गया, है ना? इमरजेंट। और जैसे एंटर करा था टूवर्ड्स नॉर्मल, क्या उसके पापा नहीं दिखे उसको? पापा इमेजिनेबल थी ना, पापा को कुछ नहीं मानना, है ना? ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा ना प्रिज्मा के बारे में बताता हूँ। प्रिज्मा का शेप तो देखा होगा। प्रिज्मा में ये इंसिडेंट रहे होती, ये रिफ्लेक्ट, ये जैसे रिफ्लेक्टेड, और ये जैसे बाहर निकलती 7 कलर में निकलते क्या, जिनको अपन विबग्योर कहते हैं ना।
विबग्योर कहते हैं। इमरजेंट रे मान लो एक तरह से यार इनको, इमरजेंट रे। बहुत सारी रे निकलती है क्या, क्योंकि लाइट का सोर्स क्या रहता है, जैसे एक वाइट लाइट ही डाली अपन ने, वाइट लाइट इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होगी। अब इसके शेप के कारण है ना, रिफ्रैक्टेड सीधे स्ट्रेट होगी क्या, रिफ्रैक्ट। और जो निकलेगी ना विबग्योर, VIBGO, विबग्योर का मेरे को नहीं आ रहा, सॉरी माफ़ करना। इसका आप विबग्योर को देखो हो, इंद्रधनुष के कलर, विबग्योर वॉयलेट इंडिगो ब्लू है ना। तो ये बस यही कॉन्सेप्ट सिर्फ उसमें लगता है काई में। हाँ, और ये बैंड ऑफ कलर्स को स्पेक्ट्रम कहते हैं क्या, और ये जो प्रोसेस है इसको डिस्पर्शन कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं क्या, कि वाइट लाइट 7 कलर में बन जाए, 7 कलर वाइट लाइट यानी 7 कलर में तब्दील हो जाए, इसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। आपने वो समझ लिया, ग्लास ले वाला प्रिज्म वाला समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ठक 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 टडिंग। तो चलो बड़ा होता क्या है इसमें बताता हूँ मैं, है ना। इसमें क्या, इधर से आई ट्यूं, टुक 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 ट्यूं, ट्यूं, ये टुक 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 टुक, ट्यूं 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 ट्यूं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। सॉरी, उधर की साइड भी जाएगी जो भी हो, है ना। सॉरी, थोड़ी सी गले में खराश है। तो बेटा होता क्या है, इंसिडेंट होती है सूर्य से लाइट, है ना। आपको लगता होगा कि सूर्य का कलर येलो, येलो ऑरेंज रेड होता है, लेकिन उसका कलर क्या, शायद कॉन्सेंट्रिक होता है, पर वो है ना मिक्सचर ऑफ कलर्स होता है, तो अपन वाइट ही मान के चल रहे हैं। तो वाइट लाइट जैसे इंसिडेंट होती है रेयर से डेंसर मीडियम में टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से थोड़ा टूवर्ड्स हो गई, मतलब थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा टूवर्ड्स हो गई, है ना, टूवर्ड्स हो गई। और फिर ये ना अंदर के इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहती है क्या, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यहाँ से यहाँ से रिफ्लेक्ट होके सातों कलर में बन जाती है ना। सातों कलर में वही इमरजेंट रे मैंने विप क्योर मैंने रेनबो बनता है। तो ऐसे क्या बहुत सारी ड्रॉप्स होती है ना, ऐसी बहुत सारी, ऐसे क्या, ऐसी बहुत सारी ठैन 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 ठैन, जैसे बहुत सारी ड्रॉप्स होती है, सब में होता जाता एक एक लाइट आती जाती। तो ये ऐसे क्या, ऐसे 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 रेनबो बनते जाता है क्लाउड्स में। तो आपने देखा होगा बारिश के बाद, बारिश के बाद है ना बहुत सारी मतलब बारिश के बाद बहुत सारी बूंदें रहती है हवा में, जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो के, हाँ ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप याद रखिएगा, इसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है। तो ये एग्जांपल देके आप आराम से समझा सकते हो यार, इंसिडेंट रे, अंदर रिफ्लेक्टेड रे, इमरजेंट रे, और ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है। आसानी से क्या, आसानी से रेनबो के बारे में पता चल गया। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में, इसमें भी क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है क्या, बहुत सारी लेयर्स होती है, आपको पता ही होगा। एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, एट्मॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, है ना, बहुत सारी लेयर्स होती है। कोई सी का छूट भी गई तो माफ़ कीजिएगा। तो होता क्या है, जब लाइट एंटर करती है ना क्या, तो रेयर टू डेंसर, या फिर डेंसर टू रेयर, अवे टूवर्ड्स, ठीक है। ये जो लाइट भले स्टार की एक्चुअल ये हो, लेकिन दिखता ये है। और ट्विंकलिंग मैंने चमकता क्यों है, क्योंकि धरती तो गोल है, धरती घूमेगी धीरे धीरे धीरे, है ना, धीमे धीमे धीमे, धरती धीरे धीरे घूमती है। तो क्या, लाइट है ना, लाइट आती है तो लाइट की वो भी चेंज होती है क्या, मतलब पोजीशन भी चेंज होती रहती है, इसलिए ना ट्विंकल करते मतलब चमकते हैं, है ना। तो बेसिकली इसका तो समझ में आ गया आपको। वैसे जब सनसेट हो जाता है ना बेटा, सनसेट, तो सनसेट में भी क्या होता है, जो सूरज की रोशनी होती है ना, वो क्या होती है, टोटल वो रिफ्रैक्शन करती है ना, वो इंसिडेंट इमरजेंट वो। तो इसमें भी टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल चलता ही रहता है। तो है ना, जब सनसेट हो जाता है ना, उसके 2 मिनट बाद भी अपने को सन दिखता होगा, आपने कभी नोटिस करना क्या, उसके 2 मिनट बाद भी सन दिखता है, सन की रोशनी दिखती है। और सेम टू सेम सनराइज़ के समय भी ये होता है क्या, 2 मिनट पहले अपने को सन दिख जाता है। तो बेसिकली ये तो रिफ्रैक्शन है ना। अब अगले आने वाले वीडियो में क्या मैं बताऊंगा आपको कि बादल का रंग क्यों नीला होता है
है ना। मतलब जब सनसेट सनराइज़ होता है तो बादल का कलर लाल और ऑरेंज क्यों हो जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से और अपने इकोनॉमिक्स के और करंट अफेयर्स के लाऊंगा कि वीट के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं। मतलब है ना, पूरा नॉलेज ही तुमको दे दूंगा बेटा, टेंशन मत लो तुम, के तुम्हारे ताऊ ना नॉलेज से भरपूर भर देंगे। क्या, अगर वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। प्लीज़, जय हिंद।